सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। समुझत सरिस नामे अरुनामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेदु समुझे हैं साधु। देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के रूप और दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप बिसेख नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह बिसेखें। कोई सा विशेष रूप उसका नाम जाने, हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के देखे बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणिदीप धर, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसि उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी हैं जपे जागह जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी हैं जपि जान है तेऊ। साधक नाम जपहि लय आए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर राम नाम का जप करते हैं और अणिमादी सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरति भारी,
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारिउ अनघ उदारा। आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु बिसेख प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल बिसेख नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यों तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सकल कामनाहीन जे, राम भगत रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति में रस में लीन हैं, उन्होंने भी राम के सुंदर रूप रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रोणि सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकू, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट का भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। असु प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम रूपन नाम जतन से, सो प्रगटत जिम मोल रतन से। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव जंतु दुखी हैं।
नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उनका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सह संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत होई मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहत सेन सुत कीन्हु बिबाकी, सहत दोष दुख दास दुरावा, दलई नाम जिम रवि निस नावसा। भजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलशु निनंदन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगत दीन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि बटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है।
राम सकल रन रावनु मारा, सीय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल होह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। रामचरित सत कोटि मह, लिए महेश जिय जान। इस प्रकार नाम ब्रह्म और सगुण दोनों से बड़ा है, परंतु यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से पिमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजुगन काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कलप तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग का निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूं जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों काल और तीनों लोकों में
नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले युग के ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में काल ने तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इसलोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कल करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। ना राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलि काल। जापक जन प्रहलाद जिम, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम अपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान
सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, सुने सन्मान ही सब ही सुबानी, भनति भगति गति नति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान सुरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ जी, श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखी है ही राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमित कपि भाल। तथापि कृपालु ही श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य देखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक हैं। अति बड़ी मोर ठिठाई खोरी, सुनि अग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र ने तो स्वप्न में भी मेरी इस ढिठाई की और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुने अवलोक सुचित चख चाही, भगत मोरे मत स्वामी सराही। कहत न साई हो यही अनीकी, रिझत राम जान जन जी की। वर्णन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उतना सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की। जही अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे इसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भर तही भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की अमंगल साहिब सील निधान।
प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विध निज गुण दोष कहि, सबहि बहोर सिरुनाई, बरनउँ रघुबर बिसद जनु, सुन कलु कलश नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नवा कर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य के जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हर लीला। उन काकभुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहे तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनाहि समुझि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र का नाना प्रकार से कहते हैं और सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझ नहीं तसि बालपन, तव अति रहउ अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमु समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग में पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से बंधुओं, श्री रामचरितमानस के आज के पाठ का यह समापन यहीं पर होता है। अगर आपको यह गायन, यह पाठ श्री राम के चरणों की वंदना अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।